ममता बनर्जी के तुष्टीकरण पर बड़ा खुलासा, बीजेपी ने खोली पोल। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है। बंगाल बजट में टेक्नोलॉजी को 82 करोड़, मदरसों के लिए 5,700 करोड़ के पार, इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता ने मां माटी मानुस की जगह मौलवी मदरसों पर खजाना लुटाया। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 करोड़ रुपीज। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए आवंटित हुए 5,713 करोड़ रुपए की तुलना विकास संबंधित अन्य मदों से करते हुए अब कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन पूरे मामले को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी से तरह तरह के सवाल पूछ रही है और ये बता रही है, ये जानना चाह रही है कि आखिर राज्य सरकार, ममता सरकार ने राज्य के खजाने को मदरसे और मौलवियों पर आखिर क्यों लुटा दिया। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में राज्य के लिए डेवलपमेंट को सबसे पीछे पायदान पर क्यों डाल दिया। क्या एक राज्य के लिए उसका डेवलपमेंट से ज्यादा अब मदरसे और मौलवी जरूरी हो चुके हैं? क्या अपनी राजनीति के चक्कर में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विकास की ही बलि चढ़ा रही है? आखिर क्या है सच्चाई? किस तरीके से इस बंगाल के बजट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं? बीजेपी क्या सवाल कर रही है, विस्तार से समझिए। भाजपा प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता की सरकार ने मां माटी मानुस की जगह मौलवी, मुजरिम और मदरसों पर जो है खजाना लुटा दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रवक्ता ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का पुराना बयान याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS ने प्रायोजित अनेक मदरसे पश्चिम बंगाल में संचालित हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण की गहरी खाई में गिरता चला जा रहा है, जिसकी विद्रूप झलक बंगाल सरकार द्वारा जारी बजट में दिखाई देती है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रतिबिंब आपने हाल ही में केंद्रीय बजट में देखा। तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। इट इज जस्ट नॉट ए ग्लिम्स बट ए वेरी डिस्टॉर्टेड, टेरिफाइंग ग्लिम्स ऑफ द डास्टर्डली अपीजमेंट पॉलिसीज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 करोड़ रुपीज have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने दावा किया कि राज्य के बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि उद्योग और वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़ रुपए, IT के लिए 217 करोड़ रुपए और साइंस एंड रिसर्च के लिए मात्र 82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग के विकास के लिए 920 और 110 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मदरसों के साथ साथ अजान लगाने वाले मुअज्जिन को भी तनख्वाह दी जाएगी। ममता ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें पूरी तरह से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी, मुअज्जिन मदरसों के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए। साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़, वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़
और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5,713 करोड़। और इतना ही नहीं है, वेस्ट बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी भाग के डेवलपमेंट के लिए 920 और 810 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मदरसों को देने के साथ साथ आप दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिक्षा की स्थिति वो है, दूसरी तरफ सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। मुअज्जिन, संभवतः जिनको ना पता हो, मुअज्जिन वो होते हैं कि जो उस समय अजान लगाते हैं लाउड स्पीकर पे जाकर। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। मैं पुनः कह देना चाहता हूं, मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम और मदरसा के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया है उन्होंने। और यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसके लिए हम पश्चिम बंगाल की सरकार को भी दोष नहीं देना चाहते। एक तो उनके मंसूबे एकदम साफ हो गए। ममता जी ने कुछ दिन पहले बोला था 30% की कम्युनिटी है, रोड रेस कर सकती है। तो मैं ममता जी से पूछना चाहती हूं, ये प्यार से दिया है, डर के दिया है? क्योंकि आपने खुद बोला है कि रोड रेस कर सकती है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसके लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार को दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने खुद कहा था मुस्लिम समुदाय की आबादी 30% है और यह रोड रेज कर सकती है। ममता बताए कि ये उन्हें प्यार से दिया है या डर का। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था कुछ अमान्य मदरसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के केंद्र है, इनमें से कई ISI के केंद्र है और अधिकतर मदरसे सीमा क्षेत्र से चल रहे हैं। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को लेकर आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का बयान याद दिलाया कि ISI जो है ISI से प्रायोजित अनेक मदरसे पश्चिम बंगाल में चल रहे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। उन्होंने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी बताया कि पूर्व सीएम ने जिन मदरसों के बहुत बड़े हिस्से को ISI से प्रायोजित जो है बताया था, आपकी सरकार उन्हें पोषित कर रही है, तो राष्ट्र की सुरक्षा और सद्भावना के ऊपर राजनीति करना है या नहीं? क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। दूसरा, 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने बयान दिया था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है। बजट में किसने किसकी भांजी मारी? और हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसके लिए एक सीख भी है। अब ममता जी से पूछना चाहता हूं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, उनको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द मदरसों के बारे में, पश्चिम बंगाल के मदरसों के बारे में उन्होंने कहा है, सम ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज आर द सेंटर ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये कौन कह रहा है? बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो ममता जी से पहले मुख्यमंत्री थे। मैनी ऑफ हैव बिकम द ISI सेंटर और मोस्ट ऑफ द मदरसाज आर वर्किंग इन बॉर्डर एरियाज। अब दोबारा बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, वेस्ट बंगाल के सीएम, 9 सितंबर 2006 को फिर एक बार बोलते हैं। वो ये कहते हैं, एट ए मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, वो फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI से प्रायोजित अनेक मदरसे पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। तो मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इन मदरसों के बहुत बड़े हिस्से को ISI प्रायोजित कहा था, और आपकी सरकार यदि उन्हें पोषित कर रही है, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा और सद्भावना की कीमत के ऊपर राजनीति करना है या नहीं? और फिर मैं यह अगला प्रश्न यह भी पूछना चाहता हूं, एक तरफ आपने मुस्लिम समाज की 78 जातियों को, 87 में से 78 जातियों को OBC दे दिया, यानी पहले उन पे संवैधानिक ममता उड़ेली और अब वित्तीय ममता उड़ेल रही है, यह जानते हुए भी कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, मौलवी और मुअज्जिम को जो पैसा मिलेगा उसमें उनको कोई अपना रेजिडेंसी प्रूफ नहीं दिखाना है। तो इससे साफ हो जाता है कि ये इंडी गठबंधन जो
अपने जिस मूल विचार पे चल रहा है वो तमिलनाडु से लेकर और पश्चिम बंगाल तक बहुत विद्रूप स्वरूप में इन ए वेरी डिस्टॉर्टेड एंड अगली फॉर्म दिखाई पड़ रहा है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही दोषी नहीं है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की एक ताकत भी है जो ये दर्शाता है कि वो कुछ भी करेंगे सरकारों को, सेकुलर दलों को झुकाने में सफल होंगे। यानी अगर एक लाइन में कहें तो उन्होंने अपनी ताकत से दिखाया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और हिंदू समाज के लिए हंसती है दुनिया, लड़ाने वाला चाहिए। खूब लड़ा लो भाई, उत्तर दक्षिण पे लड़ा लेना है, राज्य पे लड़ा लेना है, भाषा पे लड़ा लेना है और जात पे लड़ा लेना है। तो इसलिए हम पुनः ममता जी से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 5,700 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए आपने मौलवी मुअज्जिम मदरसा को दिया है और मां माटी मानुस के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इस तरीके से तमाम तरीके के सवाल जो है इस वक्त उठ रहे हैं, तमाम तरीके के बयान जो है दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में क्या कुछ बदल दिया। बीजेपी के एक अन्य नेता का बयान भी सामने आ रहा है, वो भी ये कह रही हैं, तमाम नेता जो है उनका बयान सामने आ रहा है जहां पर वो कह रही हैं कि बंगाल के बजट के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की गई है। बंगाल के बजट को ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण का बजट बना दिया है। राज्य के बजट और राज्य के खजाने को अपने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ममता ने लुटा दिया है और ये पूरी तरीके से बंगाल का साथ गद्दारी है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शंकर घोष का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। Height of appeasement politics. If you go through the budget, you will find that in science and technology, they have allotted 82 crore rupees only. And in madrasa, school education, they have allotted 5,000, more than 5,000 crore rupees. So this shows the real picture of Mamta's government. They are busy with the appeasement politics. There are several primary schools run by the state government is devoid of students due to lack of teachers. There are schools you will find zero presence, zero enrollment. You can find it here in West Bengal. And whereas they are spending money for the madrasa school education, but the outcome is zero. This is the real tragedy of West Bengal, that this government always busy to protect, or they try to protect minority people, but the downtrodden minority people, they are also not getting the benefit of this allocation. So where goes this money? How the end product of the madrasa school education helpful for the society? All this type of questions should be answered by the state government or TMC party for the people of West Bengal. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने आखिर में ये कहा कि ये ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति का वो चेहरा है जो अब तक छिपा हुआ था और अब खुलकर सामने आ चुका है कि ममता बनर्जी किस तरीके की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है करती है। अन्य बयान भी है इस मामले को लेकर जो लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर दिलीप घोष का बयान भी सामने आया है। क्या नहीं बना है ना, चुनाव जीतने के लिए बजट बनाए हैं और लक्की भंडार में 1000 से 1500 रुपया कर दिया। जो कर्मचारियों को डीए नहीं दे पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पूरा माना है और उस कर्मचारियों का डीए का पैसा लेके महिलाओं को बांट करके और वोट खरीद रहे हैं। उसमें क्या होने वाला है? लोग जान गए इस सरकार को कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। आपने दिलीप घोष का बयान सुना, तमाम अन्य बयान भी सामने आ रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी को इस बजट को लेकर घेरा जा रहा है। क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। पश्चिम बंगाल का बजट देख के ऐसा लगता है ये भारत के पश्चिम बंगाल का बजट नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला एक पार्टी का बजट है। और मुझे हैरानी होती है, पश्चिम बंगाल में 2.5 करोड़ युवा है
और युवाओं को ध्यान में रखकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 80 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किया है। वहीं मदरसा बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए 5,713 करोड़ रुपए दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि ममता दीदी की सरकार केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ये तुष्टीकरण की राजनीति ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया है। तुष्टीकरण की राजनीति से तालियां मिलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की तकदीर नहीं बदलती। सर क्या लगता है हम्पटी डम्पटी बजट कहाँ है सबकी बजट? पहले तो ममता दीदी को अपने बजट में झांक करके देखने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल का 4 लाख करोड़ का बजट है और एक तरफ इनकम होता है, दूसरी तरफ जो है खर्चा यानी एक्सपेंडिचर होता है। इनकम है 3 लाख करोड़ का और खर्चा है 4 लाख करोड़ का। और पिछले 15 साल में ममता दीदी के राज में अभी 7.25 लाख करोड़ का कर्जा है पश्चिम बंगाल के ऊपर में। जो 15 साल पहले सीपीएम 1,90,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ करके गए थे, वो आज 7.25 लाख करोड़ हो गया है। और इस बार फिर ममता दीदी ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए हम बोरो करेंगे, यानी लोन लेंगे, डेट लेंगे, यानी मार्केट से उधारी लेंगे। और इस 4 लाख करोड़ के बजट में मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि 54,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ बकाया यानी जो कर्जा ले रखा है उसको चुकाने के लिए इसमें 54,000 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। और वहीं नॉर्थ बंगाल को एक बार फिर निराश किया है। नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट बोर्ड के लिए यानी 3 करोड़ की आबादी वाला नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए 900 करोड़ रुपया और मदरसा के लिए 5,713 करोड़ रुपया। ये स्पष्ट दिखाती है पश्चिम बंगाल का बजट नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला वो राजनीतिक दल का यानी टीएमसी का बजट है। इस आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।